अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल्ला भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत, आप सुनाए ठीक? अल्लाह पाक का ख़ास करम अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लास्ट वीडियो में मैंने देखा था जो ज़कात के ऊपर थी कि ज़कात की हद क्या है, किन लोगों पे फ़र्ज़ है, और इसके किस कौन-कौन से माल पे फ़र्ज़ है। तो हाफ़िज़ साहब, एक इस बात में कन्फ्यूज़न है कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है असल में? तो आप इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल दें, इसके बारे में हमें आगाह करें। माशाअल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मौके माल की मुनासिबत से सवाल किया है कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना है। बहुत से लोग जिस तरह इस महीने में इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नमाज में, रोज़ा में, तिलावत में, तरावी में, ऐसे ही मुसलमानों को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साहिब निसाब बनाया है, वो लोग इस महीने में अपने माल में से भी खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ज़कात की सूरत में। तो ज़कात के मसारिफ़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। सूरत तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान किए हैं। वो 8 मसारिफ़ कौन से हैं? उनमें से एक फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 आमिलीन, नंबर 4 गारिमीन, नंबर 5 रिकाब और नंबर 6 मुअल्लफ़तिल क़ुलूब, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह और नंबर 8 वब्नुस सबील। ये 8 मसारिफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ज़कात के मसारिफ़ बयान फरमाए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफ़िज़ साहब, ये फ़कीर लोग हैं, आम हम देखते हैं माँगने वाले ये फिरते हैं, क्या इनको ज़कात दी जा सकती है? जी, आपके सवाल में 2 बातें हैं। एक फ़कीर कौन लोग हैं और दूसरे आम जो सवाल करने वाले दरवाज़ों पे आते हैं, उनको ज़कात दी जा सकती है कि नहीं? तो फ़कीर के मुतालिक ये बात ज़हन में रखें, फ़कीर उसे कहते हैं जिसके पास कुछ माल हो, लेकिन वो माल उसकी ज़रूरत को पूरा न करता हो, यानी उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो और माल कम हो, तो ऐसा आदमी फ़कीर है। यानी उसके पास माल है और उसकी ज़रूरत उस माल से पूरी नहीं हो रही। या इसको आप यूँ कह लें कि वसाइल कम है और मसाइल ज़्यादा है, ऐसा आदमी फ़कीर है। ये तो फ़कीर की तारीफ़ मैंने आपको बताई। अब जो हमारे यहाँ दरवाज़ों पर सवाल करने वाले आते हैं, तो ये आम तौर पर पेशावर लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक आपको मुकम्मल तौर पर तहकीक ना हो, ऐसे लोगों को आप ज़कात की रकम नहीं दे सकते, चूँकि ज़कात एक आम फ़रीज़ है। बाकी इस एतबार से आप फ़कीर को झिड़के ना, उसको धुतकारे ना। अगर आपने उसको कुछ देना नहीं है, तो आप उसको अच्छे तरीके से क्या कर लें, आप माज़रत कर लें। लेकिन ऐसे आदमी को जो पेशावर हो, ऐसे आदमी को ज़कात अगर देंगे तो बहुत से मुस्तहिक लोग जो हैं वो ज़कात से महरूम हो जाएंगे। तो हाफ़िज़ साहब, एक और सवाल बनता है कि आया बहन भाई या रिश्तेदार जो माली तौर पे गरीब है, क्या उसको भी ज़कात दी जा सकती है? जी अब्दुल्ला भाई, इसमें एक बात ये ज़हन में रखें, उसूल और फुरू, यानी बाप दादा आगे इस, यानी औलाद अपने वालिदैन को नहीं दे सकती और वालिदैन अपनी औलाद को नहीं दे सकती। समझ आ गई? जैसे दादा आगे तक और ऐसे ही पोता ऊपर तक, ऐसे नाना नवासा वगैरह, इनको तो ज़कात नहीं दे सकते। बाकी भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, भाई अपने भाई को ज़कात दे सकता है, चूँकि ये एक तो ज़कात वो अदा हो जाएगी और दूसरा उनके साथ जो सिला रहमी वाला मामला है, रिश्ते वाला मामला है, कराबत वाला मामला है, उस एतबार से भी डबल अजर होगा। तो इस एतबार से ऐसे लोगों को ज़कात दे सकते हैं, बहन भाइयों को, ख़ानदान में दूसरे करीबी रिश्तेदारों को जो मुस्तहिक है उनको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन उसूल और फुरू में यानी बाप अपनी औलाद को, दादा अपने पोते को, इस तरह ये औलाद और वालिदैन एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। यानी करीबी रिश्तेदार जैसे खाला, मामा, फूफी, किसी को भी हम दे सकते हैं इसको? दे सकते। जी जी। और क्या हमें इसका बताना लाजमी है कि ज़कात की रकम है या ज़कात का माल है? इसमें अब्दुल्ला भाई एक बात ये ज़हन में रखें, शरीयत मुतहरा ने इंसान की इज्जत नफ्स को मुकद्दम किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे जो सफ़ेद पोश हैं, जो हमारी ज़कात के मुस्तहिक भी हैं, लेकिन वो गुर्बत को पी जाते हैं, गुर्बत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के सामने वो अपना हाथ नहीं फैलाते, इसलिए कि उसमें उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। तो ज़कात देने वाले को ये चाहिए कि जिसको ज़कात दे रहा है, एक तो उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए और किसी भी तरह उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ज़कात देने वाला अपने माल में से ज़कात देने की नीयत कर ले और जो आदमी मुस्तहिक है, सफ़ेद पोश है, उसको जाकर ज़कात दे, उसको बताना ज़रूरी नहीं है। बस यूँ कह दिए वाली मुआविनत है, आप अपनी ज़रूरत में इसको खर्च कर लें, अपने बच्चों की ज़रूरत में इसको खर्च कर लें, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि आम तौर पर आपने देखा है कि जो लोग ज़कात बतला के देते हैं, उनसे लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं।
جی اس نے عزت نفس، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس میں ہمارے لوگوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا کتنا دے گا. تو لہٰذا اس لیے وہ زکوٰۃ دینے والے کو یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی تعلق والے کو، کسی مستحق آدمی کو دے رہا ہے تو اس کو جا کے بتائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ زکوٰۃ پھر وصول نہیں کرتے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ.